हेलो हेलो फ्रेंड्स, बताइए आप सभी कैसे हो। फ्रेंड्स, आज मैं यूपीएसआई के लिए पीवाईक्यूज तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा और मोस्टली हर एग्जाम में या हो सकता है मैचिंग के थ्रू क्वेश्चंस पूछते कि इसका मिलान कीजिए। जैसे जो होता है ना कि गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं, ठीक है। कभी पूछ देगा आपको, बताइए हमबोल्ट की जलधारा कैसी है, किस प्रकार की है, ठंडी है या गर्म जलधारा है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जो गर्म जलधारा होती है किसे कहते हैं, पहले तो आप ये बताइए, जो गर्म जलधारा होती है उस किसे कहते हैं। देखिए, जो गर्म जलधारा होती है, ठीक है, पहले तो आप ये समझो कि ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर, ठीक है, वो वो जलधाराएं होंगी जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगी, ठीक है। अब कैसे, क्या अक्षांश होगा, तो निम्न से उच्च अक्षांश की तरफ, ठीक है। क्या होगा, निम्न से उच्च अक्षांश की तरफ। आप इसका बस एक लाइन में आप क्या याद कर सकते हैं इसको, कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने वाली की तरफ चलने वाली तथा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश बहती हैं या बहने वाली जलधारा गर्म जलधारा कहलाती है। क्या कहलाती है? गर्म जलधारा। अब देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये हो जाएगा कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ, लो टू हाई। अब बताइए ये क्या होगा, लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड, ये आप बताइएगा। अब देखिए ठंडी जलधारा के लिए, तो ठंडी के लिए क्या हो जाता है, कंपेयर करके पढ़िएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमने इसमें देखा कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ तो जा रही है, ठीक है ना, लेकिन ये क्या है, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश। पर इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा कि उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ, ठीक है। तो एक मिनट, ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, निम्न, ये वाली हो जाएंगी उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश, ठीक है। दूसरा यहां पर देखो आप, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ, तो इसमें उल्टा कर दो, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ, बस हो जाएगा आपका। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चलने वाली तथा उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ ठंडी जलधारा होती है। तो ये बात, दोनों चीजें क्लियर हो गई कि गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा किसे कहते हैं।
अब देखो आपको बस ये चीजें लर्न होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे प्रशांत महासागर की। गर्म और इधर ठंडी। प्रशांत की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रशांत और अटलांटिक की। क्या हो गई? गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, ठीक है। तो अब बताओ आप कि जो प्रशांत महासागर है, ठीक है, तो प्रशांत महासागर की कौन सी होती है गर्म जलधारा? यहां पर भी अभी हमें बताना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है अल नीनो। अब बताओ अल नीनो कौन सी है? मैं किस साइड लिख रही हूं? गर्म जलधारा। तो अल नीनो की जलधारा क्या होती है? गर्म होती है। फिर बताइए और क्या क्या होती हैं? सुशीला है, सुशीला के नाम पे लर्न कर लीजिए। इनका एक कोई निमोनिक भी मैं बता देती हूँ कि निमोनिक क्या होंगे इनके। हाँ, एक तो एल नीनो हो गया, फिर क्यूरोसियो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूरोसियो और सुशीला से आप लर्न कर लो सुसीमा, ठीक है, और अलास्का। एल नीनो, क्यूरोसियो, सुसीमा, फिर है अलास्का। ऐसे ही इसका कुछ निमोनिक बना लो। देखिए अल, एल नीनो, ठीक है। यहां पर क्या कर सकते हो आप? एल से गर्म तो होता नहीं है ना, नहीं हो सकता। एल है यहां पर, देखिए ये एल है, ये क्यू है और ये सुसीमा है, तो एस और ये ए। तो क्या इसका लर्न कर सकते हो? लास्क, लस्क, एल ए एस क्यू कर दो, ठीक है। ऐसे ही कर लो आप। तो एल से हो जाएगी कौन सी? एल नीनो, फिर ए से अलास्का और से सुसीमा एंड क्यू से क्यूरोसियो, ठीक है। लर्न कर जाओ। अलास्का, एल नीनो, सुसीमा, क्यूरोसियो। कितनी हो गई? अलास्का, एल नीनो, सुशीला, अरे सुसीमा और क्यूरोसियो, ये 4 हो गई। इसके बाद ठंडी जलधारा देखिए, तो क्यू से क्यूरोसियो जो है ना, वहां पर हो जाती है क्यूराइल हो जाती है, ठीक है। क्यूरोसियो की गर्म हो गई, वाइल क्यूराइल जो हो गई वो हो गई ठंडी, ठीक है। कैलिफोर्निया, अंटार्कटिका, हम्बोल्ट। देखिए क्यू से यहां पर आप कर लो कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट और क्यूराइल। अरे यार इधर इससे कंपेयर कर, क्या है? कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट और क्यूराइल, ये कौन सी हो गई? ये सब ठंडी जलधारा है, ठीक है। अब आ जाते हैं अटलांटिक महासागर की। चलिए इरेज कर देते हैं, इसमें कोई मिस कर दी क्या? ठंडी ठंडी तो एक आप वो अंटार्कटिक तो लर्न ही रखो, ठीक है। अंटार्कटिका वाली तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर अंटार्कटिका, कैलिफोर्निया की जलधारा, ठीक है, ये लिखना ही है। फिर यहां पर हम्बोल्ट की, तो ये सारी मैंने यहां पर नहीं लिखी है। अब देखिए इसका क्या बन सकता है? कैलिफोर्निया के लिए सी, एच से हम्बोल्ट एंड इसके लिए भी क्यू ही रखिए और ए। इसको लस्क कर दीजिए, इसको चस्क कर नहीं, इसको चक कर दीजिए, चक। देखिए चक
तो इसको ऐसे करो, लस्क और ये चख, चख नहीं चक कर दोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चाक कर दो, यानी कि CH और AQ और लस्क LASQ। तो देखिए L से क्या हो गई आपकी, मैं यहीं पे आपको लर्न करा रही हूं। देखिए L से क्या हो गया आपका, बताइए, एल नीनो, A से अलास्का, S से सुसीमा एंड Q से, यहाँ बस थोड़ा सा ये लर्न रखना पड़ेगा कि यहाँ क्यूरोसियो है, क्यूरोसियो गर्म है और क्यूराइल जो है वो है ठंडी। तो देखिए, क्योंकि क्यू यहाँ पर दोनों में है, प्रशांत महासागर की जलधाराओं में क्यूरोसियो और क्यूराइल दो हैं, तो इसमें आपको ये याद करना पड़ेगा कि क्यूराइल जो है वो आपकी ठंडी जलधारा है और जबकि क्यूरोसियो है वो क्या है, गर्म जलधारा। ठीक है, तो ये क्या है, सी से क्या, कैलिफोर्निया, एच से हम्बोल्ट, सी कैलिफोर्निया, एच हम्बोल्ट एंड ए फॉर अंटार्कटिका एंड यहाँ पर क्यू फॉर क्यूराइल। ठीक है, अब उसके लिए रुकिए, रफ कर लेते हैं। अभी गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, ब्राजील, चाहे लिख दें क्या, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा और ब्राजील। गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, फिर है ये ब्राजील। तो ये जो जलधाराएं हो गई क्या है, गर्म। किसकी, देखिए, ग से गर्म और ग से गल्फ, ये तो लर्न कर लोगे आप गर्म जलधारा के लिए, और कहाँ की है, तो अटलांटिक महासागर से। फिर फ्लोरिडा, ये भी एक फ्लोरिडा हो गया, और ये ब्राजील, ये गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, ब्राजील, और इन्हीं की ठंडी जलधाराएं जो है वो क्या हो जाएंगी, लैब्राडोर, फॉकलैंड एंड कनारी। लैब्राडोर, लैब्राडॉग से याद कर सकते हो, लैब्राडोर, फॉकलैंड, कनारी, कनारी क्या हो गई, देखिए, लैब्राडोर, फॉकलैंड, कनारी, लैब्राडोर, फॉकलैंड, कनारी। भाई जब चीजों को आप 10 बार बोलोगे तब ये चीजें यहाँ पर लर्न होंगी, वरना हम लोग मिस बहुत जल्दी करते हैं। तो देखो यहाँ पर GF, और यहाँ ऐसे कर लो, GF BF कर दो इसको, देखो GF BF। ठीक है, GF BF किसकी, गल्फ स्ट्रीम की, और B से ब्राजील एंड F से फ्लोरिडा। ठीक है, GF BF कहाँ की है, अटलांटिक ओशन की गर्म जलधाराएं हैं, जिसमें GF से गल्फ स्ट्रीम एंड B से ब्राजील एंड F फॉर फ्लोरिडा। ठीक है, अब लैब्राडोर, फॉकलैंड एंड कनारी के लिए क्या लर्न करोगे बताओ, फॉल, हाँ फॉल कर लो आप, FAL। देखो F से क्या हो गया, फॉकलैंड, ठीक है, A से, अरे यहां पे कनारी है ना, FA से फॉकलैंड कर दो, और कनारी यहां पर C कर दो, और ठीक है LAC, लेकिन उसमें F मिस हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको ऐसे ही कर लो आप, फॉकलैंड। ठीक है, तो F से फॉकलैंड, FA से, L से लैब्राडोर एंड C से कनारी। ठीक है, फॉकलैंड, लैब्राडोर, कनारी, फॉकलैंड, लैब्राडोर, कनारी, ऐसे करके आपको लर्न करना ही होगा, तभी ये चीजें लर्न होंगी। अब चलिए एक और अपना बचा हुआ है, वो है क्या, अरे भाई अपनी ही कंट्री के नाम पर है, जो कौन सा ओशन है बताइए, हम लोगों का पहली ऐसी कंट्री है जिसमें उसके नाम से, कंट्री के नेम से ही ओशन का नेम भी है। ठीक है, वो क्या है, हिंद महासागर, इंडियन ओशन। तो देखिए आप, इंडियन ओशन की कौन सी है, मोजाम्बिक और अगुलहास। देखिए मोजाम्बिक
और अगुलहास, और इधर है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, ये है हिंद महासागर। कुछ या तो फिर ऐसा निमोनिक, ये तो खैर हो जाएगी। मोजाम्बिक 3 ही है ना, इसलिए इनको लर्न करना आसानी है। मोजाम्बिक, ठीक है, मोजाम्बिक गर्म जलधारा है, ये तो लिखा ही नहीं। ये दोनों जो है वो गर्म जलधाराएं हैं और ये हैं वो ठंडी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया क्या है, ठंडी जलधारा। तो मोजाम्बिक अगुलहास, मोजाम्बिक अगुलहास। फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा कैसी है, वो है ठंडी जलधारा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बहुत ही अच्छे से वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखा करिए, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से कोई चीज है जो बताई जा रही है उसको लर्न कर सको। ठीक है, मेरे चैनल पे आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी चीजें डाउट्स वगैरह हैं वो आपके सारे क्लियर किए जाएंगे यहाँ पर। थैंक यू।